जिम का कल्चर बदल चुका है। जहाँ पहले जिम फिट रहने के लिए या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यूज़ करते थे, आज वहीं जिम एक वैलिडेशन पॉइंट बन चुका है, जहाँ टीनेजर्स को वैलिडेशन चाहिए। और इसमें गलती 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों की भी नहीं है। सच बताऊं तो गलती उन इन्फ्लुएंसर्स की है जो जिनको वो फॉलो करते हैं। वैलिडेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं शॉर्टकट, और यहीं सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बायोलॉजिकली और सिंपल टर्म्स में बात करता हूँ, हमारी बॉडी हमेशा अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, सबको पता है। और उस टर्म का अगर मैं स्पेसिफिक नाम बताऊँ तो होम्योस्टेसिस। अब उसको पता है, हमारी बॉडी को पता है कि हमें कितना टेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट है हमारी बॉडी के लिए। और जो शॉर्टकट में मैं बात कर रहा था, वो शॉर्टकट वही शॉर्टकट है जो स्टीरॉयड्स की गली की तरफ जाता है। अब जैसे मैंने बात की कि बॉडी अपने आप को हमेशा बैलेंस करना प्रेफर करती है, और तुमने कभी भी ये सोचा कि अगर मैं आने वाले वक्त में स्टीरॉयड्स ले लूँ, पहली बात तो सोचना ही आधा काम ख़राब कर देता है, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग एक से ही होती है, सबको पता है। अगर आप सोचो कि एक बार ले लेता हूँ कुछ नहीं होगा, तो मरोगे, सीधी बात। जैसे तुम स्टार्ट कर दोगे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना वो स्टीरॉयड, वैसे ही तुम्हारी बॉडी जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है ना टेस्टोस्टेरोन का, वो बनाना बंद कर देगी, और फिर तुम बन जाओगे आरसीबी के फैन। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी अपने आप को हमेशा बैलेंस करने की ओर प्रेफर करती है, तो वो क्या करेगी, जो तुम आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो ना अपनी बॉडी में, वो उसको कन्वर्ट करने लगेगी फीमेल सेक्स हार्मोन में। जो तुम देखा होगा ना, गायनो वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, वो एथलीट्स को जो होती है, वो वही चीज़ है। बच्चों को ये होता है कि क्या ही है, साइड इफ़ेक्ट की कोई दिक्कत थोड़ी है, होने तो हो जाएंगे, मसल तो बन रही है ना। अब देखो दिक्कत यही है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मसल बन रही है। अब मसल के साथ साथ हमारी बॉडी में और भी तो टाइप की मसल है ना, जैसे कि हार्ट की मसल है। मसल के साथ साथ उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। तुमने देखा होगा आजकल की बहुत सारे नए बच्चों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बहुत सारे बच्चे हार्ट अटैक से मरे भी हैं। तो रीज़न वही है, क्योंकि हार्ट का साइज़ तो बढ़ता है, पर जो उसके चैम्बर्स वगैरह होते हैं या वेन्स, आर्टरी वेन्स जो होती हैं, वो तो जो यूजुअल साइज़ की हैं वो वैसी रहेंगी। अब एट द एंड मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई दूर रहो इस सब चीज़ से, क्योंकि जितनी बॉडी नेचुरल हेल्दी रहेगी ना, तुम सोचो कि स्टेरॉइड्स ठोक के या इन सब चीज़ों का शॉर्टकट लेके मैं एक फिजिक अचीव कर लूँ, जो कि तुम कर लोगे, वो उसका काम ही यही है। और तुम रील पे, सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें दिखा भी दोगे 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। पर हमेशा बैठ के ये सोचना कि आज से 40 से 45 साल बाद जब तुम बचे, वैसे तो बचने का चांस है नहीं, टप कोई जल्दी, पर फिर भी अगर बचे तो क्या तुम्हारी हेल्थ कंडीशन रहेगी उस वक्त, है ना। तो एक फेक एस्थेटिक के मार्केट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जितना नेचुरल रहोगे ना, नेचुरल चीज़ें टाइम कंज्यूम करती हैं, पर वो एटलीस्ट हेल्दी होते हैं। अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से, जी पाओगे अच्छी लाइफ, अपनी लाइफ अच्छे से। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। और बाकी वही, मैं तो हमेशा मना ही करता हूँ, मुझसे भी बहुत बच्चे पूछते हैं इस चीज़ को लेके। और अगर तुम्हें मरने का शौक़ है तो भाई खूब मरो, किसी ने कहाँ रोका। लोग रोज़ मर रहे हैं, तुम भी मर जाओगे। और जाते जाते एक बात और कहूँगा कि आरसीबी तेरी माँ की